ऋषभ पंत छोड़ेंगे डीसी। दिल्ली के लिए दो नए कप्तानों के नामों पर चर्चा भी शुरू हो गई है। जी हां, आईपीएल का मेगा ऑक्शन है। हालांकि उसको लेकर भी कई सारे सवाल चल रहे हैं कि मेगा ऑक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रिटेंशन बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा वो सिरदर्दी। हालांकि जब क्लैरिफिकेशन आ जाएगी फरवरी तक, तब मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले एक जो बड़ी चीज है, बड़ी खबर है, वो ये है कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने जो रास्ते हैं वो अलग कर सकते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने पहले ही डीसी को अलविदा कह दिया है। अब ऐसे में ऋषभ पंत भी अगर अलविदा कहते हैं तो पंत के बाद कौन संभालेगा डीसी की गद्दी, एक सवाल है। हालांकि ऋषभ पंत जाएंगे कहां? दरअसल बात चल रही है कि धोनी का चेला धोनी के पास जाने के मूड में नजर आ रहा है। इससे पहले पिछले सीजन जब ये 2024 वाला आईपीएल शुरू हो रहा था, इससे पहले कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ऋषभ पंत सीएसके में जाएंगे और इधर दिल्ली कौन संभालेगा। फिर अगर ऋषभ पंत सीएसके में चले जाएंगे, मान मतलब मोस्टली जा भी सकते हैं, मोस्टली बात कही जा रही है। तो ऐसे में अगर वो जाते हैं तो सबसे पहला जो दावेदार है डीसी के लिए वो कोई और नहीं बल्कि केएल राहुल है। वो केएल राहुल जो पंजाब के लिए कप्तानी कर चुके हैं और फिलहाल तो भैया लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ हैं। अब साथ रहेंगे या नहीं, ये बात लगभग सीजन के आखिर तक तय हो गई थी जब संजीव गोयंका, जो कि फिलहाल तो एलएसजी के ऑनर हैं, क्योंकि बात तो ये भी चल रही है कि एलएसजी को अडानी ग्रुप या टोरेंट फार्मा दोनों में से कोई एक खरीदने वाला है। फरवरी तक वो भी क्लियर होगा और अगर वो क्लियर होता है नहीं होता है तो ये कहा जा रहा है कि अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो केएल राहुल है, संजीव गोयंका के साथ जो लड़ाई हुई थी उसके बाद से संजीव गोयंका और केएल राहुल के बीच अच्छी खासी बन नहीं रही है। ऐसे में केएल राहुल छोड़ देंगे और कहा यह भी जा रहा है कि एलएसजी भी उन्हें रिटेन नहीं करना चाहती, एलएसजी भी उनसे राहें जुदा करने वाली है। हालांकि 3 साल कप्तानी की है जिसमें उन्होंने फाइनल भी खिला लिया, लेकिन फिर भी लोगों को मजा नहीं आ रहा है। प्लेऑफ भी खिलाया तब भी लोगों को मजा नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि केएल राहुल को डीसी का कैप्टन बनाया जा सकता है। वैसे कह भी सकते हो अच्छा रहेगा, लेकिन जो दूसरा दावेदार है वो इससे भी ज्यादा शानदार है। दूसरा दावेदार कोई और नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव, टीम इंडिया के करंट कैप्टन। और आप टीम इंडिया के कैप्टन हो और आप आईपीएल के फ्रेंचाइजी के कैप्टन ना हो तो ये तो थोड़ा सा नाहजम होने वाली बात है। वैसे तो एमआई वाले उधर इतनी आसानी से स्काई को जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनके अंदर एक आदत है कि टीम इंडिया का कैप्टन हमारा कैप्टन हो, ये वो चाहते हैं। हालांकि रोहित शर्मा इंडियन कैप्टन होते हुए भी एज अ प्लेयर खिलाए थे और इसके लिए एमआई ने बहुत ज़्यादा बैकलैश झेली थी, बहुत गालियां एमआई को पड़ी थी। ऐसे में अपने उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकती है कि हार्दिक, इसीलिए मैं रेक्टिफाई करूं, लेकिन दोबारा गाली सुनेंगे वो, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अब मतलब खबरें ये आ रही कि हार्दिक पांड्या को हटाकर अब स्काई को कैप्टन बनाया जा सकता है। लेकिन खबरें ये भी कि स्काई अब कैप्टन बनना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि एमआई के साथ अब भैया बहुत हो लिया, अब आप छोड़ेंगे एमआई को हम और अब वापस जाएंगे दिल्ली के पास। जी हां, ये खबरें चल रही हैं कि दिल्ली कैपिटल्स पार्थ जिंदल दाव लगाने वाले हैं किस पर? स्काई पर। तो दो भी है, केएल राहुल या स्काई, दोनों में से कोई भी अच्छा कैप्टन बन सकता है। बाकी इसके अलावा आपके हिसाब से क्या डीसी को ऋषभ पंत को छोड़ना चाहिए? क्या अगर वो छोड़ते हैं तो वो कौन सा खिलाड़ी जो डीसी का कैप्टन नया बन सकता है बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।